बिहार में वोटिंग लिस्ट रिवीजन को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। बिहार विधानसभा से लेकर संसद के दोनों सदनों तक वोटर लिस्ट रिवीजन पर भारी बवाल छिड़ा हुआ है। ऐसे में बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन काफी हंगामेदार रहा है। बता दें कि वोटिंग लिस्ट का मुद्दा हर राज्यों में चुनाव से पहले तूल पकड़ लेता है। इससे पहले दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। इसी कड़ी में बिहार विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। बता दें कि आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के एक बयान पर सदन का माहौल काफी गर्मा गया है, जिसे लेकर अब खूब सियासत देखने को मिल रही है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन का माहौल बेहद गर्मा गर्म रहा। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, आरजेडी विधायक जोरदार हंगामा करने लगे। इस बीच जब तेजस्वी यादव अपना संबोधन दे रहे थे तो विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने उनसे कहा कि वो जल्दी अपना भाषण समाप्त कर लें, क्योंकि उनके सुझाव के आधार पर उनके साथी विधायकों के बोलने का समय निर्धारित किया गया है। ऐसे में इसी बात पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने विवादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ये सदन किसी के बाप का है क्या। इस टिप्पणी के बाद सदन में अफरा तफरी मच गई और विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। ऐसे में अब सत्ता पक्ष की मांग है कि आरजेडी विधायक अपनी बोली हुई अमर्यादित भाषा को लेकर सभी के सामने माफी मांगे। इसी कड़ी में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि सदन के अंदर नेता विपक्ष को बोलने का मौका मिला, लेकिन विपक्ष ने फिर भी गलत भाषा का प्रयोग किया। ये लोग सदन में गुंडाराज स्थापित करना चाहते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने। आज सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा बोलने का नेता प्रतिपक्ष को मौका मिला। लंबे समय तक बोले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े ही प्रेम से समझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि 2 दिन अब बचा है, शांति से जनता के हित के प्रश्नों को चलने दिया जाए। और उन लोगों ने जिस तरह के भाषा का उपयोग किया और नेता प्रतिपक्ष दोबारा खड़े हो गए और उनका एक नेता है भाई वीरेंद्र जी कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। ये भूल गए हैं कि ये 90 का दशक नहीं है जनता को भरमाने का, SIR पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। इसी कड़ी में अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को लेकर भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम किससे माफी मांगे जो गुंडाराज करता है। भाई वीरेंद्र और आदरणीय लालू यादव, तेजस्वी यादव के रहते किसी के दबाव में आवाज नहीं दबाई जा सकती। अब सवाल है किस चीज का माफी? गुंडाराज वाले से माफी? जो गुंडाराज करता है ये सदन जो है, कुछ लोग हैं मंत्री इसमें जो दलितों का आवाज दबाना चाहते हैं, पिछड़ों का आवाज दबाना चाहते हैं, अकलियतों का ये दबाना चाहते हैं जुबान को। तो भाई वीरेंद्र के रहते, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के रहते हुए जुबान नहीं बंद हो सकती है और दबाई नहीं जा सकती है। इसलिए चूंकि भाई वीरेंद्र मनेर विधानसभा का रहने वाला है और मनेर का लोग सूफी संतों की धरती है। मनेर गंगा, सोन और सरजुग नदी पर बसा हुआ है। मनेर का पानी थोड़ा कड़ा होता है, किसी के दबाव में नहीं आता है और मनेर के लोग लड़ाई लड़ने को हमेशा तैयार रहते हैं। और इस धमकी देने वाले लोग, गिदर भक्तवीर से हम लोग डरने वाले हैं। ये लोग पिछड़ों की आवाज बंद करना चाहते हैं, अकलियतों का आवाज बंद करना चाहते हैं, दलितों का आवाज बंद करने वाले लोगों से भाई वीरेंद्र माफी मांगेगा, ये कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा, कतई नहीं। अगर देखा जाए तो सदन जनता की समस्याओं और राजनीतिक चर्चाओं का मंच है, लेकिन फिलहाल बिहार में ये केवल भद्दे कमेंट्स और गंदी गालियों का अड्डा बन गया है। वोटर लिस्ट रिवीजन फिलहाल बिहार में विवाद का कारण बना हुआ है। आरजेडी समेत विपक्ष चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष को विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर घेर रहा है। इस कारण ही बिहार विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। बहरहाल अगर देखा जाए तो बिहार जैसे राज्य में जातीय और सामाजिक समीकरण चुनाव का परिणाम तय करते हैं। ऐसे में वहां मतदाता सूची में बदलाव या संशोधन धीरे धीरे चुनावी जीत हार से जुड़ जाता है।
इसी कारण बिहार में वोटर लिस्ट का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पिछले कुछ चुनावों जैसे महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में भी वोटर लिस्ट को लेकर कई विवाद और हंगामा देखने को मिला। खासकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था कि कई मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। अब बिहार की राजनीति में भी वोटर लिस्ट के संशोधन को लेकर तेज बहस चल रही है। अब क्या सचमुच वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती है? इसका पता तो तब चलेगा जब पूरी तरह से जांच हो जाएगी। लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि सरकार और विपक्ष हर मुद्दे पर खुलकर संवाद करें और पारदर्शिता बनाए रखें। सदन में हर बात पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, विवाद नहीं। खैर, अब विधायक वीरेंद्र अपने बयान पर माफी मांगते हैं या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।